In this video, we are going to solve NCERT exercise solution of chapter 5 magnetism and matter of class 12th. So let's go. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्या दिया हुआ है इसमें समझते हैं. क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स. आपको सोलेनॉइड दे रखा है 800 टन्स का दे रखा है. उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर दे रखा है. इस सोलेनॉइड में जो करंट है वो 3 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है. हमें एक्सप्लेन करना है सेंस इन विच सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट. पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट. तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा वो आपको बताना है. तो देखिए ज़रा, पहले तो समझते हैं क्वेश्चन को विद डायग्राम. ये आपका सोलेनॉइड हो गया, ओके. और ये कह रखा है इसमें कि इसमें 800 टर्न्स हैं. तो मैंने ये जो थ्री टर्न्स बनाई हैं, बेसिकली इसमें कितने हैं, 800. उसके बाद आपको जो यहाँ पर पोर्शन दिखता है हमारा, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा, है ना, टर्न्स का पूरा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ओके. करंट इसमें से जो फ्लो कर रहा है वो है 3 एम्पेयर का. आपको पहला तो बताना है सेंस इन विच इट एक्ट एज अ बार मैग्नेट. दूसरा चीज़ है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है हमें कि सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह कब बिहेव करता है. तो देखिए बार मैग्नेट जो है आपका और सोलेनॉइड जो है, दोनों से अगर मैं फील्ड लाइंस बनाऊँ तो बिल्कुल सेम बनती हैं. ओके. तो इसका मतलब वो दोनों एक जैसा बिहेव करते होंगे, तभी तो फील्ड लाइंस जो हैं एक जैसी बनती हैं. तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए ये आपकी मान लो बार मैग्नेट है आपके पास. ठीक है. ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल. तो इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट क्या होगा, इसमें से जो लाइंस बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी आपकी फील्ड लाइंस. ठीक है. यानी कि ये नॉर्थ से बाहर की तरफ तो नॉर्थ टू साउथ रेज जाती हैं, और ये अंदर के केस में क्या है, साउथ टू नॉर्थ जो है फील्ड लाइंस जाएंगी. इस तरीके से बार मैग्नेट से फील्ड लाइन मिलती हैं. सेम ही केस आपका सोलेनॉइड का होता है. सोलेनॉइड में भी फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसी मिलेंगी. देखिए ये सोलेनॉइड है आपका. ठीक है. इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ से बस निकलते हुए दिखा दे रही हूँ और यहाँ से अंदर जाते हुए. ओके. अब इसमें से जैसे फील्ड लाइन बनाएंगे हम, तो फील्ड लाइन कैसे बनेंगे इसको देखिए ज़रा. ये मान लेते हैं साउथ पोलैरिटी है इसका और ये नॉर्थ पोलैरिटी बन रही है, तब के केस में बता रही हूँ मैं आपको. इसकी फील्ड लाइन जो है बिल्कुल देखिए सेम बन रही हैं. कैसे, जैसे हमने बार मैग्नेट में पढ़ी. नॉर्थ पोल से बाहर जाएगा सोलेनॉइड के बाहर, साउथ पोल की तरफ फील्ड लाइंस, और अंदर देखेंगे आप सोलेनॉइड के, तो जैसे हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बार मैग्नेट के अंदर, वैसे हमें पैरेलल फील्ड लाइन मिलती हैं साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. और इसका अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की जाए तो दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो एक्सिस के अलॉन्ग मिलती है, सोलेनॉइड के केस में भी और बार मैग्नेट के केस में भी. तो चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की. इसकी निकाल कर देखते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट. तो देखिए पहले तो गिवन है वो चीज़ें लिख लेते हैं. तो एन दे रखा है 800, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है आपको, करंट जो फ्लो कर रहा है 3 एम्पेयर का. पूछा क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है. तो ये सब चीज़ें दे रखी है और पूछी गई है. तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है वो हम डायरेक्ट लगा देंगे. m इज इक्वल टू क्या होता है आपका, NIA. ओके. तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है. n की हमने कितना है 800, I की पुट की 3, और एरिया क्या है अभी हमने पढ़ा था, देखिए ज़रा, ये रहा एरिया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए ये दोनों पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, और ये यहाँ पर ऐसे लिखूँगी. देखो 8 लिखा मैंने, ये 2 0 इनको हटा दिया, इसके साथ लिखूँगी क्योंकि. ठीक है. तो अभी यहाँ देखिए 3 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा आपका 7.5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और ये 2 0 मैंने जो छोड़ दिए थे वो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं. उसके बाद देखिए इसका मल्टीप्लाई किया इससे, तो क्या है आपका 60, और यहाँ पर 10 के एक्सपोनेंट क्या रह गया आपका -2. तो यहाँ 60 है और ये 10⁻⁻2 है, तो आंसर क्या आएगा इसका, मतलब ये ऐसे हो गया ना,
तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, m इज इक्वल टू आपका आ गया 0.60 जूल पर टेस्ला। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई और इसकी जो डायरेक्शन होगी कहाँ होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दे रखा है, इफ़ द सोलेनॉइड इन अबव क्वेश्चन, यानी कि 5th में जो क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई थी उसी को थोड़ा बहुत लिया है यहाँ पर। क्या लिया है कि उसमें जो सोलेनॉइड था वही हमने लिया है 6th में, इज़ फ्री टू टर्न अबाउट अ वर्टिकल डायरेक्शन। उस सोलेनॉइड को हमने सोलेनॉइड को क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन में उसको फ्री कर दिया एंड a uniform horizontal magnetic field of 0.25 टेस्ला is applied। और हमने क्या किया, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं कितने मैग्नीट्यूड की, 0.25 टेस्ला की। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड पे जो टॉर्क लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। व्हेन इट्स एक्सिस मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, है ना। जब हमारी सोलेनॉइड का जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाई है उसके बीच में जो है एंगल कितना बने, 30 डिग्री उस केस में। तो समझ लेते हैं पहले तो कि देखिए ये हमारी सोलेनॉइड थी इस तरीके से, इसको मैंने क्या किया, फ्री कर दिया, ये इसका एक्सिस है, ओके, ये जो है इसका एक्सिस है। अब इसके अलोंग इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है, 30 डिग्री का है। तो उस केस में जो सोलेनॉइड है उस पर टॉर्क कितनी लगेगी वो निकालना है। तो देखिए बार मैग्नेट को भी अगर आप रख दोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगी, ऐसी सोलेनॉइड जो है जो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है उस पर भी तो फोर्स लगेगी अगर उसको हम किस में रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो वो जो फोर्स लगी, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स लगी, टॉर्क जो लगा, वही हमें निकालना है। तो पहले तो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमें गिवन दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.25 टेस्ला, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री। और देखिए इन्होंने बोला है कि जो हम लोग 5th क्वेश्चन में यूज़ कर रहे थे वही सोलेनॉइड लेना है। तो उस केस में हमें m की वैल्यू पता है, हमने निकाली थी, क्योंकि 5th क्वेश्चन में वो कितनी निकली थी, 0.6 जूल पर टेस्ला। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद देखिए निकालना क्या है, हमें यहाँ पर टॉर्क निकालना है। अब देखिए सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे टॉर्क का, क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा। अब m की वैल्यू अभी हमने देखी क्या थी, पुट कर दो, b की वैल्यू क्या थी वो पुट कर दो 0.25 और साइन थीटा लगा दो, थीटा की वैल्यू क्या है 30। इसको सॉल्व करना है आपको। साइन 30 क्या होता है 1/2, इसको काट दिया आपने तो ये क्या आया 0.3 और 0.3 मल्टीप्लाई 0.25 क्या हो जाएगा आपका 0.075 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क जो है हमारे सोलेनॉइड पे लगेगा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा। चलिए अब 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 2000 टर्न्स है हमारे सोलेनॉइड में, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसके टर्न्स का, 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर का कर रहा है। इसको हमने सेंटर से क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, फ्रीली छोड़ दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। हमें निकालना क्या क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो इस सोलेनॉइड का होगा, दूसरी चीज़ निकालनी है फोर्स और टॉर्क, किसका, सोलेनॉइड पे जो लग रहा है, किसकी वजह से लग रही है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी है, कितने मैग्नीट्यूड की, 7.5 × 10⁻⁻² टेस्ला की। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस से, सोलेनॉइड की एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसको समझते हैं। देखिए ये आपका सोलेनॉइड है जैसे, और इसमें ये जो टर्न्स मैंने आपके 5 बनाए हैं, लेकिन इसमें टर्न्स कितने हैं आपके 2000 टर्न्स हैं। इन टर्न्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये दे रखा है। इनके अंदर जो करंट हमारा सोलेनॉइड में फ्लो कर रहा है वो है 4 एम्पियर का। हमें सबसे पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, उसके बाद हमें फोर्स और टॉर्क निकालना है। अब ये क्या हुआ, हमने इसको सेंटर से कहीं सस्पेंड करके रख दिया, इस तरीके से रख दिया है कि अब जो है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई 7.5 × 10⁻⁻² टेस्ला की, तो वो इसके जो ये एक्सिस है हमारा, इसके क्या कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री का एंगल
बना रही है। तो अगर इस तरीके से सोलेनॉइड को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो जैसे बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होता है, उस पर फोर्स लगती है, और फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, उसके साइड्स जो है रोटेट होने लगती हैं, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती हैं और पैरेलल लगती हैं, है ना। तो वही यहाँ होगा, हमारी सोलेनॉइड जो है वो इस तरीके से मूव करने लगेगा। तो सोलेनॉइड मूव करेगा तो उस पर टॉर्क लगेगा। तो यही निकालना है अभी हमको। तो चलिए करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कॉइल्स दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 2000। फिर उसके बाद एरिया दे रखा था, कितना दे रखा था, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फिर क्या दे रखा है आपको, करंट कितना दे रखा है, 4 एम्पियर का। हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में ए बोलते हैं हम इसको, मान लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एम निकालना है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, एम की वैल्यू हमें फॉर्मूला पता है, तो उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, NIA। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो भी नंबर ऑफ टर्न्स है उसको लिख दीजिए। आई क्या है, करंट, अभी देखा था 4 है, ठीक है ये रहा। और एरिया लगा दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। अब यहाँ देखिए ये ज़ीरो मैं बाद में देखूँगी, पहले 4 का इंटू कर दिया 1.6 से, और देखिए 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये आपका 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये 3 ज़ीरो जो थे हमारे उनको प्लस कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका 1.28 आंसर आपका ओवरऑल आ जाएगा, जूल पर टेस्ला। ये तो हो गई आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट करते हैं हम। आई होप ये कैसे आया, समझ में आ गया होगा। देखिए 10 की पावर यहाँ पर -1 रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12.8। तो 12.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, तो ये 1.28 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। अब देखिए बी पार्ट देखते हैं हम लोग। बी पार्ट में क्या बोला है हमें, नेट फोर्स जो है निकालिए कि फोर्स कितनी लग रही है और टॉर्क। तो देखिए अगर सोलेनॉइड इस तरीके से, और यहाँ पर फोर्स लग रही है और यहाँ फोर्स लग रही है, तो ओवरऑल फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगी हमारी, है ना। तो फोर्स तो लिख देते हैं सिंपली कि जो फोर्स लगेगी हमारी वो तो होगी 0। लेकिन यहाँ पूछा है दूसरा चीज़, वो है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mb sin थीटा। एम अभी हमने निकाला था, कितना निकला था 1.28। बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 7.5 इंटू 10⁻⁻2, और साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो साइन 30 जो है आपका क्या हो जाएगा, 1.28 लिख लिया हमने, और 7.5 लिख लिया, और यहाँ पर 10⁻⁻2 है, और साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2। इसको काट दीजिए, इसको काटा तो क्या आंसर आया आपका 0.64, है ना। और देखिए ज़रा, और कहीं आपका कुछ कटता है नहीं, तो आपका ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया आपका 4.8, और इंटू 10⁻⁻2 ही है, और कोई है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ लिख दिया हमने, न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आपका निकल कर आ गया। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट, एम की वैल्यू भी निकाल ली हमने और टॉर्क की भी वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा, अ सर्कुलर कॉयल ऑफ 16 टर्न्स। एक कॉयल है जिसमें 16 टर्न्स हैं, उसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर का उसमें करंट है, रेस्ट विद इट्स प्लेनर नॉर्मल, जो प्लेन नॉर्मल है उससे रेस्ट कर रहा है, टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। तो एक कॉयल थी, 16 टर्न्स थे उसमें, रेडियस था 10 सेंटीमीटर, करंट उसमें फ्लो कर रहा था 0.75 एम्पियर, ठीक है। और प्लेन जो है ना, नॉर्मल प्लेन उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड से के अलॉन्ग है अभी तो, और एक्सटर्नल फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है कितनी देखिए 5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला की। कॉयल फ्री है टू टर्न अबाउट एंड इट्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि अपने एक्सिस पर वो टर्न कर सकती है, कोई मतलब उसको बांधा हुआ नहीं है। इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वो मूव कर सकती है। उसके बाद क्या दे रखा है, व्हेन द कॉयल इज टर्न स्लाइटली,
कॉइल थोड़ी सी टर्न हुई और रिलीज़ किया गया उसको, तो इट ऑसिलेट्स अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या किया उसने, वो ऑसिलेट करना शुरू कर दिया उसने। उसके बाद किसने उसने ऑसिलेट किया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2/सेकंड। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो जब ये ऑसिलेट कर रही है ना, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस कॉइल का, वो आपको निकालना है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर 11th का भी लिया हुआ है, उससे हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए पहले तो आपको समझ लो, एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्न्स हैं, कितने 16 टर्न्स हैं, रेडियस का 10 है। इसमें करंट जो है आपका वो 0.75 जो है इसमें फ्लो कर रहा है। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है, और इस तरीके से रखा है कि नॉर्मल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ये फ्री है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के लिए। और करंट जो है हल्का सा टर्न हुई, जब स्लाइटली टर्न हुई, ठीक है, तो इसको टर्न किया गया है और उसके बाद छोड़ा, तो ये क्या होगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ऑसिलेट जो कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। तो चलिए गिवन लिख देते हैं पहले, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में क्या क्या दे रखा है, n इज इक्वस टू आपको दे रखा है 16, ठीक है, r आपको दे रखा है 10 × 10⁻⁻2 मीटर, करंट I दे रखा है 0.75 एम्पियर। उसके बाद क्या दे रखा है, B की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 5 × 10⁻⁻2 टेस्ला, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी न्यू दे रखा है 2/सेकंड, ठीक है। इसको हर्ट्ज भी लिख सकते हो आप लोग, पर सेकंड दिया हुआ है तो मैं बस वही ले रही हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा यहाँ पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ I जो है यहाँ लिख रखा है, तो यहाँ मैं इधर मूवमेंट लिख देती हूँ, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो हम पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेते हैं इसका। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, m इज इक्वस टू जो भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ स्मॉल n लिया है वो, ठीक है, तो I वैसे कैपिटल N लेना चाहिए, मैंने स्मॉल लिया है तो अब मैं स्मॉल ही लेकर चल रही हूँ, ठीक है। I मोस्टली स्मॉल जो है हम लोग एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया, इस टाइप के हिसाब से लेते हैं इसलिए, ठीक है। कैपिटल N जो है नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लेते हैं, कोई नहीं, यहाँ पर मेंशन तो कर दिया हमने ना। अब देखिए N की वैल्यू लिखी हमने, I की वैल्यू लिखी हमने, I कितना दे रखा है 0.75, और एरिया, तो सर्कुलर कॉइल है उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, πr² लगा देंगे। तो पाई क्या है आपका 3.14, और r² रेडियस कितना दे रखा था यहाँ पर, देखिए ये रहा रेडियस आपका, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 है ना, तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है, तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, बाकी 16 × 0.75 × आपका 3.14, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, देखिए 0.3777 जूल पर टेस्ला, ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट निकल आया, ठीक है। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा निकल आया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है ऑसिलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है ना यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2π, और जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट है मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय आपका इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये वैसे इसमें नहीं है आपके चैप्टर में, पर आप लोग याद कर लेना इसको, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको निकालना है आपको ये, तो ठीक है। अब ये वाला ये जो है 2π मैं इधर ले जाती हूँ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट भी उधर की तरफ ले जाएंगे, तो देखिए 2π न्यू, और यहाँ पर क्या बची है हमारे पास mv/I मोमेंटम, ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट था, यहाँ जाकर वो क्या हो जाएगा स्क्वायर,
तो अब देखिए आई मोमेंटम क्या हो गया आपका, मोमेंटम यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हमें मिल जाएगी इस फॉर्मूले से। तो यहाँ देखिए mb डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई न्यू का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो m की वैल्यू क्या आई थी 0.3777 आई थी, तो 8 लिख दे रही हूँ मैं इसकी जगह। 5 जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 4, ठीक है। और ये क्या है 3.14 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई न्यू का स्क्वायर है ये, है ना, तो यानी कि 2 का स्क्वायर। ये दे ही रखा था 2 फ्रीक्वेंसी। चलिए ये जो आई है इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है आपको। तो 10 के टर्म्स तो हमारा यही दे रखा है एक ही, है ना, बाकी सब आप लिख लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ रहा है मैं डायरेक्ट वो लिख रही हूँ 1.2 इंटू 10⁻⁻4 kg मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, किसकी वैल्यू निकली हमारी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपकी ये निकल कर आई। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये इस वाले चैप्टर में नहीं दिया हुआ क्योंकि आपको। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। एक मैग्नेटिक नीडल है, वर्टिकल प्लेन में उसको आप क्या कर सकते हो, फ्री है, रोटेट हो रही है वहाँ पर। टू अ मैग्नेटिक मेरिडियन हैज़ इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री। तो उसका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ टिप कर रही है, कहाँ पर, 22 डिग्री पर, विद द हॉरिजेंटल के कंपेयर में। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है आपका वो कितना दे रखा है 0.35 गॉस। तो पूछा क्या है, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। ठीक है, जिस प्लेस पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं उसके लिए आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी है, उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। तो देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, मैग्नेटिक मेरिडियन पर आपको दे रखी है वैल्यू किसकी, डेल की। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं हम, कितनी दे रखी है 22 डिग्री। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना दे रखा है 0.35। मैग्नेटिक डेल की क्यों दे रखी है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दे रखा है ना, पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री विद हॉरिजेंटल। तो ये आपका क्या होता है, आपको ध्यान होगा ये कराया था जब मैंने, ये प्लेन जो है आपका वो कौन सा प्लेन है आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन है ना। तो इसमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी जो है टोटल स्ट्रेंथ है, और इसका जो एंगल है ये वाला एंगल आपका, ये एंगल जो है आपका वो क्या होता है, एंगल जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, या मैग्नेटिक डिप जिसे बोलते हैं हम, ये आपको दे रखा है, क्योंकि यहाँ दे रखा है साफ साफ पॉइंटिंग डाउन एट 22 विद द हॉरिजेंटल, है ना। तो हॉरिजेंटल हमारा ये है, इसके साथ ही वाला एंगल आपको दे रखा है, तो वही हमने मेंशन कर दिया 22 डिग्री। और ये वाला जो है हॉरिजेंटल, ये हमारे कितना दे रखा है 0.35 गॉस। ठीक है, और ये जो आर है आपको वो निकालने को कहा है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए ये आपको पता चल गया क्या दे रखा है, क्या निकालना है। तो हमें पता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर कॉस डेल, सिंपल सा है ये तो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, एच अपॉन कॉस डेल कर दीजिए। तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी थी 0.35 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 22 डिग्री किसका, कॉस का। अब कॉस का 22 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी बेटा, ये आप लोग डायरेक्ट उससे निकाल सकते हैं टेबल से। ठीक है, कितनी निकली 0.9272, और इसको सॉल्व किया फर्दर तो वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास 0.38 गॉस। ये हमारे जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकल आई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा आपका।
देखिए 11th क्वेश्चन करते हैं। एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका, अफ्रीका के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कंपास जो है पॉइंट कर रहा है 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ के 12 डिग्री वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, यानी कि क्या है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दे रखा है थीटा की वैल्यू। द नॉर्थ टिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ डिप सर्कल, डिप सर्कल की जो नॉर्थ टिप है मैग्नेटिक नीडल की, प्लेस इन अ प्लेन ऑफ अ मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रख दिया तो देखा कि ये पॉइंट कर रही है 60 डिग्री अबव द हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, तो ये क्या है आपका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज मेजर्ड टू बी, उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना निकल गया है 0.16 गॉस। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड एट दिस लोकेशन। जो पर्टिकुलर लोकेशन बताई, इस लोकेशन पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी किसकी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि स्ट्रेंथ जो है आपको निकालनी है वहाँ पर। तो देखिए पहले तो समझ लेते हैं थोड़ा डायग्राम से। ये आपको डायग्राम दे रखा है, आपको ये जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ, जोग्राफिकल ईस्ट और जोग्राफिकल वेस्ट दे रखा है। और जो हमारा नीडल है वो देखिए मैग्नेटिक जो नॉर्थ है वो हमारा 12 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब और दूसरा डायग्राम समझिए किसके केस में, ये हमारा क्या है आपका, ये था थीटा। ओके, अब देखिए डेल की बात करते हैं हम। तो ये हमारा क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन और ये क्या है हमारा जोग्राफिक मेरिडियन। अब इसमें हमारे को क्या दे रखा है कि ये एक एंगल बना रहा है। हमने क्या किया, हमारे जो सर्कल था डिप सर्कल, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन जो है हमारा, उस पे जब हमने ना उसको रखा हमने, तो हमने क्या पाया कि जो नीडल है हमारी वो 60 डिग्री जो है अबव कर रही थी। तो ये 60 डिग्री जो है ये आपका बेसिकली क्या है बेटा, डेल है, मैग्नेटिक डिप है, इसको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। और आपको साथ साथ दे रखा है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो ये क्या है आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.16 गॉस। ठीक है, और ये जो लाइन मैंने बनाई ये वाली, ये क्या आपको बताएगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, आपको उसकी स्ट्रेंथ बताएगी, इसी को ही आपको निकालना है। तो जो चीज़ें दे रखी हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा, है ना। चलिए, और डायरेक्शन तो आपको ऑलरेडी दे ही रखी है 60 डिग्री, कहाँ से, हॉरिजेंटल कंपोनेंट से, तो वो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी थीटा 12 डिग्री वेस्ट। ठीक है, उसके बाद डेल दे रखा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन 60 डिग्री। उसके बाद हॉरिजेंटल कंपोनेंट दे रखा है 0.16 गॉस, इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा ये। ठीक है, और हमें ढूंढना है आर, तो फॉर्मूला हमें पता ही है, एच इज इक्वल टू होता है आर कॉस डेल। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो कॉस थीटा डेल है इसको मैं एच के डिवाइड में ले लेती हूँ, तो उससे मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर क्या हो जाएगा आपका एच बाय कॉस डेल। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ, एच की वैल्यू क्या है 0.16 इंटू 10⁻⁻4 कॉस डेल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 0.16 इंटू 10⁻⁻4 कॉस 60 क्या होता है आपका 1/2। अब ये जो 2 है आपका, ये डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में मतलब ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो ये जाकर मल्टीप्लाई होगा 0.16 से, तो आपको क्या मिलेगा 0.32 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आपकी क्या निकल कर आ गई, रिजल्टेंट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकल कर आ गई हमारे अर्थ की। तो यही निकालना था। डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन आप लोग अभी हमने पढ़ा कि क्या है आपका 12 डिग्री वेस्ट वर्टिकल प्लेन में होगी। ठीक है, ऑफ जोग्राफिकल मेरिडियन, और एंगल 60 डिग्री बनाएगी कहाँ पर, अबव द हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल केस में तो ये हमारी क्या होगी 12 डिग्री वेस्ट होगी, और हॉरिजेंटल केस